सो लास्ट टाइम वी हैव डन विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स, प्लस एंड माइनस भी सीखा उसके पहले वाले सेशन में. आज हम लास्ट सेशन करेंगे दैट इज नोन एज ए डिवीजन डिवाइड. सो डिवीजन ऑन द सर्ट्स. सो ये इम्पोर्टेंट है, डिवीजन ऑफ सर्ट्स. एक गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को जो मैंने अपनी मल्टीप्लिकेशंस में बताया कि ऑलरेडी आपके सर्ट्स के ऑर्डर सेम होंगे, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है. जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि अंडर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, ये क्वेश्चन है. तो आप देखेंगे दोनों के ऑर्डर सेम है. क्या सेम है? यस ऑफ कोर्स. दोनों के ऑर्डर कितने हैं? कम ऑन टेल मी, ऑर्डर कितने हैं? भूल गए यार, ऑर्डर 2 है. यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ऑर्डर्स आर सेम. कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 2 होता है. कितनी बार बोला है मैंने, तो ऑर्डर सेम है. ऑर्डर सेम है तभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. अगर ऑर्डर सेम ना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस नहीं से कर सकते. सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? सेम है. तो हम डायरेक्टली एक बड़ा सा रूट लेंगे और इन दोनों नंबर को अंदर डिवाइड कर देंगे, ऐसे करके. समझ में आपको? अब डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 49. 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है. तो वैसे भी आपको पता है 49 क्या होता है? 7 इंटू 7, 2 7 का 1 7, तो आंसर आएगा 7. सो अंडर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 एंड आंसर विल बी अ 7. आई होप सो आपको समझा होगा कि कैसे किया सम्स को. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन है. द सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 50. ठीक है ना. हमने क्या किया, एक बड़ा अंडर रूट लिया, 125 डिवाइडेड बाय 50. देखो बड़ा होना चाहिए, सारे नंबर्स अंदर आ जाने चाहिए. ओके, कैंसल इट. 5 5 जा, 5 2 जा. सो आंसर इज 5/2. अंडर रूट ऑफ 5/2. दिस विल बी योर नेक्स्ट आंसर. ओके. द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27. सो व्हाट आई विल डू, अंडर रूट 54 डिवाइडेड बाय 27, और आपको पता है कट करेंगे तो 2. सो आंसर इज अंडर रूट ऑफ 2. ठीक है. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच सेज अंडर रूट ऑफ 310 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5. आपको भी पता है यार, 310 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 62. 62 को तो कुछ कर ही नहीं सकते. 5 6 जा 30, 5 2 जा 10. सो द फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ 62. इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देना है. सो आंसर इज अंडर रूट ऑफ 62. ठीक है. तो ये जो था, हमने जो डिवीजन से रिलेटेड पार्ट जो था वो किया. पहले मैंने आपको प्लस एंड माइनस सिखाया, फिर मैंने मल्टीप्लाई सिखाया, अब मैं आपको डिवीजन सिखा रहा हूँ. ठीक है. तो ये तो था डिवीजन. और अच्छी बात ये है कि सबके ऑर्डर सेम है. आपने जितने भी सम्स किए सबके ऑर्डर सेम थे. ठीक है. तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, it is under root of 196 divided by under root of 4. ये इसको सॉल्व कीजिएगा. तो कैसे करेंगे इसे? एक अंडर रूट 196/4. वैसे जाए तो मैं 14 और 2 लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, पहले भी दिखाने के लिए. अभी इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 9 जा 49. 49 को भी आपने किया था 7 इंटू 7, 2 7 का 1 7. सो आंसर इज 7. ठीक है. तो इस तरीके से हमने डिवीजन ऑफ सर्ट्स किया. अब हम लोग अगला पार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, रैशनलाइजेशन सर्ट्स का. ठीक है. सो द टॉपिक इज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. डर लगता है सबको. जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट फेल होते हैं वो इसी टॉपिक से डरते हैं. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ये याद रखिएगा. क्यों रैशनलाइजेशन करना है, मैंने रीज़न ही लिख दिया सीधा आपको. डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 1/√2, सो व्हाट इज़ द टर्म विच इज़ अंडर रूट विच इज़ 2, दैट इज डिनोमिनेटर. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सर्ट्स में सर्ड कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए. सर्ड ऊपर आएगा चलेगा, बट द सर्ड शुड नॉट बी देयर इन द डिनोमिनेटर. तो आपका काम है डिनोमिनेटर से सर्ड को हटाओ. तो रैशनलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सर्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर. डीएन लिखा, समझाओ. डिनोमिनेटर. ओके.
डिनोमिनेटर से हटाओ, सर्ड को हटाओ, रूट को हटाओ, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अगर किसी ने पूछा रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको कहना है कि रिमूवल ऑफ अ सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर को ही हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब जैसे ये है, अब क्या इसको रैशनलाइजेशन करना है, तो बोलना है आपको हाँ करना है। क्यों? क्योंकि रूट नीचे आ गया, रूट ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ तो लिख तो दूंगा मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे करना होता है। ऑन रैशनलाइजिंग 1/√2 ऐसे लिख तो दिया। अब इसी टर्म को ऊपर और नीचे हम ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली आप इसे 4 लिखेंगे। अब देखो मैं अलग से बता रहा हूँ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, 2 × 2। अभी बताया दोनों का ऑर्डर सेम है तो एक ही रूट के अंदर दोनों को ले लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 2 का 1 2, तो आंसर क्या है 2। तो हम नेक्स्ट टाइम से आप याद रखें, अगर दोनों सेम नंबर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट वो नंबर लिख देना आपको। मतलब ये दोनों सेम है ना, तो आंसर क्या लिख देना, डायरेक्ट 2 लिख देना, रूट मत लिखो साथ में। अगर सेम रहेंगे तो अलग अलग अगर है, जैसे √2 × √3 है तो 6 मत लिख देना, गलत हो गया, √6 लिखना, क्योंकि रूट के अंदर ही √3 = 6 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? दोनों सेम हुए तो ही रूट हटाना है। ये देखो दोनों सेम थे, रूट हट गया। अब कुछ कर रहा हूं मैं, जोश में मत आओ, छोड़ दो आप। दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड दिस। चलिए और कुछ क्वेश्चन कर ले, बड़ा मजा आएगा आपको। हम आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे डेफिनेटली, देख लेना। 1/√3, कम ऑन रैशनलाइजिंग, कम ऑन टेल मी। √3 है, √3 से करेंगे। ओके बताइए दोनों का आंसर क्या आएगा, कम ऑन। जैसे यहाँ पे बता √2 √2 2, √3 कम ऑन 3, और ये तो बेचारा ऊपर ही रहेगा। हो गया, दैट्स इट। कैसा लग रहा है ना? आगे आगे देखो, नेक्स्ट 1/√5, कम ऑन रैशनलाइजिंग, बोलिए। √5 5। So this is your final answer. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइएगा जरूर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आया ना? चलिए आगे। टेक्स्ट पार्ट अब फंसाता हूं आपको। अब देखिए, ये लो, सोचो 1/2√3 गए ना। लेकिन जिसने बेसिक समझ लिया और ट्रिक दिमाग लगाया, देखना चाहता हूं कि आप मल्टीप्लाई किससे कराते हैं। जैसे मैं अभी, आप बोलेंगे सर आप लिखिए ऑन रैशनलाइजिंग, ये हुआ हमारे होशियार चंद जो ऐसे करके लिखवा देंगे। अब क्या करें? बोलेंगे सर जो नीचे वही लिख दीजिए, 2√3 × 2√3, है कि नहीं। हमारे एक होशियार चंद थे, उनको एक सिखाया गया था। उन्होंने डॉक्टर तो बन गए, डॉक्टर बनने के बाद डिस्पेंसरी में जो भी आता ना, पकड़ के उसका ऑपरेशन करने लग जाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ में रिलेटिव आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट और रिलेटिव दोनों का आप ऑपरेशन कर दो, भाई जो भी आ रहा है वो सब पेशेंट ही है, ऐसा नहीं है। यानी यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ पे भले ही मैंने 1/2√3 लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा 2√3 वो आपका पेशेंट है। आप अपने पेशेंट को पहचानिए, आप अपने पेशेंट को पहचानिए कि पेशेंट कौन है आपका। कम ऑन टेल मी, सोचिए पेशेंट क्या है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ सर्ड फ्रॉम द रूट। क्या 2√3 पूरा का पूरा सर्ड है? बिल्कुल नहीं, 2 आपका सर्ड नहीं है। तो सर्ड क्या है आपका? √3। परफेक्ट। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको? √3 से। वैसे भी आप करते तो रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी है, तो वही बात होगी, जिसको तकलीफ नहीं है उसको भी तुमने दे दिया। ठीक है ना? ओके, तो अब बताइए, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो √3 × √3 क्या आएगा? कम ऑन टेल मी यार, कम ऑन फास्ट। दिस इज 2, √3 × √3 क्या आएगा? 3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना यार, √3 × √3 आपको क्या लिख दे रहा है? 3। रूट कैंसिल कर देना, सेम नंबर है इसलिए। अगर सेम नहीं होगा, जैसे √3 × √5 है और मैंने बोला, तो आपको लिख देना है √15 मत लिख देना गलती से भी। ओके ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला ऐसा, √3 × √3 ऐसा 3 लिखो, वो भी मैंने आपको बताया कि जैसे 3 × 3 लिखोगे तो 2 3 का 1 3 होगा, तो आंसर तो लास्ट में वही आया ना घूम के। अब √9 लिखोगे तो कोई भी बोलेगा ना भाई 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, 3 क्यों नहीं लिखता है? आर यू गेटिंग? फाइनल आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो अब ये क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, कॉमन बताइए। ये √3, 3 2 6, सो फाइनल आंसर इज √3/6।
अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये है मैथ्स, ठीक है। बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए अपने, कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कितने भी सम्स होने तो उड़ा देंगे हम सम्स को। अभी मैंने ये ट्रिक बताया ना, अभी देखिए आप सोचिए, ये 5√2, बताओ क्या करूं? ऑन, बोलो यार, रैशनलाइजिंग, बोलिए किसे मल्टीप्लाई करूं? 5√2 ना, 5√2 है ना? गलत, सिर्फ √2 वाले में कुछ लोग स्मार्ट है, बोले सर √2 ही है। ओके परफेक्ट, तो ये तो ऊपर वाला √2, √2 तो 5 × 2, 5 2 जा 10, √2/10, फाइनल आंसर इज √2/10। ठीक है, लिख लीजिए इसे फटाफट, फटाफट लिखिए, ठीक है। फंसाओ, फिर से फंसाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1/3√2, 3 है ये √3। मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने सीनियर को ये सम्स दीजिए, बोलिए सम्स को सॉल्व करके देखो। 100%, 100 रुपये वाला, 100 रुपये वाला क्वेश्चन है, 100 रुपये वाला क्वेश्चन है। ओके, तो 20 के आगे मत कंटिन्यू करना, क्योंकि अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ इसको, ये मेरे स्टूडेंट्स है तो इनको सब कुछ बताऊंगा। ओके, ताकि आप 100 रुपीज़ उनसे ले सके। लॉकडाउन है, पैसे ले लो, ठीक है। चले स्टार्ट करें। कोई सीनियर है, अगल बगल कोई है, उसको ढूंढो, ये क्वेश्चन दो उसको, 1/3√2, उसको बोलो रैशनलाइजिंग करके दिखा, पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। देखिए, हम तो पहले तो लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग। अच्छा, अब होता क्या है ना, आपको याद होगा जैसे √2 नीचे आता था तो मैं क्या बोलता था, √2 से ऊपर नीचे मत, एक्चुअली इससे क्यों, क्योंकि देखो ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये भी रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हो पावर हाफ। लॉ ऑफ इंडाइसिस, जब आप मल्टीप्लाई करते हो सेम बेस से तो पावर ऐड हो जाता है, आधा और आधा एक होता है, तो रूट तो हट गया ना, इसीलिए √3 अगर होता है तो हम √3 से मल्टीप्लाई आपको सिखाया। लेकिन जब आपका पावर 2 का पावर 1/3 हो, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, 1/3 जब होगा तब उस समय आपका काम नहीं, तब आप 1/3 से अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको क्या लगता है 1/3 और 1/3 प्लस करोगे तो क्या आपको 1 आएगा? कभी नहीं आएगा 1। अब ऐड करके देख लेना दोनों को, 1/3 प्लस 1/3, कभी 1 नहीं होगा, वो 2/3 होगा, 1 नहीं आएगा, 1 लाना है आपको, ठीक है। तो चलिए हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है यहाँ से। 100 रुपया है, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। देखिए, इसको आप 2 का पावर 1/3 लिखने का पहला, ठीक है। इसके बाद 1/2 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, 2 का पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 2 का पावर 2/3 से। अरे भाई 1/3 है, 1/3 में कितना और ऐड करूँ कि 1 आ जाए, तो 2/3। अभी जैसे 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा तुमने ले लिया तो तुमको बोलेंगे 1/3 लिया, तो 2 हिस्सा मैं लूंगा ना, तो मैं हुआ 2/3, तभी तो 1/3 और 2/3 मिला देंगे तो 1 हो जाएगा। 100%, 1 का मतलब 100%। ओके, सो इफ इट इज 1/3, इफ आई ऐड 2/3 देन ओनली यू विल गेट 1। समझ में आ रहा है ना आपको? हो गया सम्स ओवर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 लिख देना, क्यों? क्योंकि 1/3 और 2/3 ऐड करोगे तो पावर 1 आएगा, तो 2 हो गया वो, और ऊपर का चीज ऐसे लिख दो 2/3। तो फाइनल आंसर इज 2^2/2 दैट्स इट, हो गया। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। फिर से बता रहा हूँ, 1/3 और 2/3 को प्लस करना, याद करो a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, याद आ रहा है ना, a⁻m प्लस n होता है, प्लस करते थे तो 1/3 और 2/3 तो 1 होता है, तो इसलिए 2 का पावर क्या आ जाएगा 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, और बाकी ऊपर की चीज़ ऐसे 2^2 2/3 हो गया। सम्स को, सम्स आपका खत्म हो चुका है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आपको? ओके, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। ये मैंने इसलिए आपको कराया क्योंकि रैशनलाइजेशन ना 2 लेवल के हैं, तो ये हो गया एक छोटा लेवल, अब इसके बाद एक बड़ा लेवल है। जो बड़ा लेवल जो है वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चन से देता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को कीजिए होमवर्क एंड सबमिट टिल ट्यूसडे। आप ट्यूसडे तक इसको सबमिट कीजिएगा क्योंकि बड़ा है सम्स, ठीक है। कि ट्यूसडे तो नहीं, मंडे तक आप इसे सबमिट कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल 1/3
√3, 1 by √5, 1 by 6 √2, 1 by 5 √3, 1 by 10 √10, 1 by 4 √2, 3, 1 by 6 √2, 1 by 8 √3, ठीक है। और एक हो जाए थोड़ा भयंकर वाला, √3, √4, थोड़ा दिया, प्लीज डू इट, ओके, ठीक है। दैट मच इज फॉर टुडे, मीट यू नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो इट्स नाउ बी मॉर्निंग 8:30, प्लीज गो अहेड।